दोस्तों नमस्कार। अमेरिका के ताजा हमलों में भारत को काफी नुकसान हुआ है। हमले ईरान पे हुए, लेकिन भारत का नुकसान बहुत हो गया। आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो लेटेस्ट हमले अभी अमेरिका ने ईरान पर किए हैं, इसमें भारत के पिछले 15 साल और अगले 20 साल के कार्यक्रम को गड़बड़ा दिया। तो दोस्तों, इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम को समझने के लिए इस वीडियो को देखना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ पेट्रोल के दाम का मुद्दा नहीं रहा। ये भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज बन गया है और इसको समझना बहुत जरूरी है। मैं आपके सामने कुछ तस्वीर रख रहा हूं। सबसे पहले आप ये देखिए, ये जलता हुआ पोर्ट। ये जलता हुआ पोर्ट है चाबार का। चाबार का पोर्ट भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। अभी जो लेटेस्ट अटैक अमेरिका ने किया है चाबार पोर्ट पर, आप इस बात को समझिए कि ये चाबार पोर्ट ईरान के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ईरान का कमर्शियल पोर्ट नहीं था। यहां पे सबसे ज्यादा अगर किसी ने इन्वेस्ट किया था तो वो था भारत, और सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा होता था तो वो होता था अफगानिस्तान को। ऐसी स्थिति के अंदर इस पोर्ट को ईरान युद्ध के मद्देनजर उड़ाने का या डिस्ट्रॉय करने का क्या लॉजिक था। और इस बात को भी समझना जरूरी है कि इससे हुर्मुज का कोई लेना देना नहीं था। वो भी मैं आपके सामने एक और मैप से बताना चाहता हूं। यह है चाबार पोर्ट और यहां है हुर्मुज। दोनों के बीच में करीब 400 किलोमीटर का अंतर है। पूरा जो हुर्मुज का मुद्दा है वो सिर्फ यहां पे है। इस पूरे क्षेत्र को अगर आप देखेंगे तो यहां पे जो मुद्दा है, पूरा जो झगड़ा चल रहा है कि यहां से कौन से जहाज निकलेंगे और उसको कौन नियंत्रित करेगा। एक बार जब जहाज यहां से निकल गए तो चाबार तो बहुत दूर है। ये पूरा जो क्षेत्र है दोस्तों, ये इंटरनेशनल सी है। यहां पे ईरान भी कुछ नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि अगर ईरान को कुछ भी करना होगा तो उसको सिर्फ इस क्षेत्र के अंदर ही कंट्रोल करना होगा। कहने का मतलब ये है कि चाबार से हुर्मुज का कोई लेना देना नहीं, और ईरान का यहां पे कोई कमर्शियल इंटरेस्ट बहुत बड़ा नहीं है। ये भारत, और भारत से फिर आगे हम अफगानिस्तान की बात करें तो सवाल अब इस बात का है कि अमेरिका ने चाबार पे आक्रमण क्यों किया, एजेंडा क्या था। मुझे ये लगता है कि इसके पीछे अमेरिका की ये रणनीति है कि किसी ना किसी तरह भारत को भी कंट्रोल किया जाए, क्योंकि चाइना उनके कंट्रोल से बाहर है, रशिया उनके कंट्रोल से बाहर है, और तीसरी जो सबसे बड़ी शक्ति है इस क्षेत्र में वो है भारत। और अगर भारत भी कंट्रोल में नहीं आया तो अमेरिका का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है वो बहुत तेजी से गिरेगा। इसीलिए उनको लगा कि ईरान पोर्ट के बहाने, ईरान वॉर के बहाने चाबार को हम डिस्ट्रॉय करते हैं तो भारत को बहुत नुकसान होगा, और ये बात सही है। अब वो कैसे होगा इसकी चर्चा भी हम आगे कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आफ्टर ऑल ये सब करने के पीछे अमेरिका की नीयत क्या थी, क्यों वो सब ये करना चाह रहे थे। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस समय अगर आप ध्यान से देखें तो भारत और अमेरिका के बीच में बहुत सारे मुद्दे हैं। एक मुद्दा है ट्रेड एंड टैरिफ को लेकर, जो अभी तक भारत ने समझौता नहीं किया। उसको लेके भी ट्रंप साहब बहुत परेशान हैं कि मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप रशिया से हथियार क्यों खरीदते हैं, इस बात से भी अमेरिका परेशान है। रशिया से तेल क्यों खरीदते हैं, इस बात से अमेरिका परेशान है। चाबार अगर पोर्ट डेवलप हो जाता तो जो अमेरिका का लेवरेज पाकिस्तान पे है वो काफी हद तक कम हो जाता, क्योंकि भारत का एक्सेस अगर आपको लिमिट करना है तो आपको सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के रास्ते लैंड रूट जो है रशिया को और यूरोप को, अगर भारत का वो लैंड रूट आप बंद कर देते हो तो भारत की इकोनॉमिक कंडीशन पे आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली अटैक कर रहे हो। और इसीलिए मुझे लगता है अमेरिका ही ने सोचा कि जो चाबार पोर्ट के रास्ते भारत एक एम्बिशियस प्लान बना रहा है उसको रोका जाए। इसके अलावा चाइना स्ट्रेटेजी, अमेरिका को लगा कि भाई जिस तरह से चाइना ने अपने
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से पूरी दुनिया में अमेरिका को मार्जिनलाइज करने का प्रयास किया है। ऐसा ना हो कि भारत एक नया रूट बनाए और इससे अमेरिका के हितों को फर्दर नुकसान हो। ये भी एक इंपॉर्टेंट सोच है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, वीसा, ये मुद्दे भी अमेरिका और भारत के बीच में पेंडिंग है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज की दुनिया में है, जब हम एआई की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, डिजिटल रेगुलेशन एंड डेटा गवर्नेंस, इसको लेकर भी अमेरिका यूरोप को भी धमका रहा है, भारत को भी धमका रहा है और पूरी दुनिया को धमका रहा है कि अमेरिकन कंपनियों पे किसी भी तरह की कोई पाबंदी ना हो, वो जो चाहे जैसा चाहे वैसा उनको करने दिया जाए। एग्रीकल्चर का मुद्दा सेंसिटिव है, भारत के लिए भी अमेरिका के लिए। मोदी साहब एग्रीकल्चर बाजार ट्रंप को दे नहीं रहे और ट्रंप के वोट बैंक के लिए अमेरिका को एग्रीकल्चर बाजार चाहिए और दोनों तरफ से ये तनातनी है। यही कारण है कि अभी तक एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा अमेरिका चाहता है भारत से कि वो अमेरिकन हथियार खरीदे, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेगा। और भारत ये कहता है कि हम टेक्नोलॉजी या हथियार उसी से खरीदेंगे जो मेक इन इंडिया में सपोर्ट करेगा। इन सब बातों को अगर हम देखें तो इस समय मुझे लगता है कि अमेरिका को एक ये मुद्दा मिल गया कि किस तरह से भारत की जो, जिसको आप ये कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस है या स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिक्स है, जो ऑटोनॉमी भारत दिखाता है कि हम किसी के साथ नहीं हैं, हम अपने साथ हैं, इसको कैसे दबाया जाए, भारत को कैसे झुकाया जाए। इसीलिए चाबार पे जो आक्रमण हुआ, मुझे लगता है इससे ईरान का नुकसान कम हुआ और भारत का ज्यादा हुआ। कारण बहुत सिंपल है, इससे भारत को सीधा अफगानिस्तान में एक्सेस मिलता है। पाकिस्तान तो रास्ता देगा नहीं, और जिस तरह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में तनातनी है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान चाहता है कि भारत को अफगानिस्तान से दूर किया जाए। और उसका एक रास्ता है कि भारत का जो लैंड रूट है वाया चाबार, इसको खत्म किया जाए। और ये मैं ताजुब नहीं होगा कि अगर ये अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में अंडरस्टैंडिंग हुई हो कि देखिए हम चाबार को डिस्ट्रॉय कर देंगे, आप बाकी हमारे हितों का ध्यान रखिए। सेंट्रल एशिया का गेटवे भारत के लिए चाबार से जाता था। इंटरनेशनल जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर था, लैंड रूट भारत के लिए, वो चाबार से जाता था। और चाइना का जो इन्फ्लुएंस, पाकिस्तान और चाइना का इन्फ्लुएंस जो अरेबियन सी में बढ़ रहा था, क्योंकि चाइना पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है सीपैक, उसको काउंटर करने के लिए चाबार का पोर्ट इंपॉर्टेंट था। और स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन रूट्स ये भी भारत के लिए इंपॉर्टेंट थे। अदरवाइज यूरोप के लिए अगर आपको सप्लाई देनी है, और मान लीजिए कि हुर्मुज के बाद अगर रेड सी का एरिया हूती बंद कर देते हैं, तो भारत को पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा के यूरोप जाना पड़ेगा, जो बहुत महंगा पड़ेगा और टाइम कंज्यूमिंग होगा, जिससे भारत के एक्सपोर्ट्स पे असर पड़ सकता है। इस बात को भी समझना। इसीलिए अगर ये अटैक हुआ है चाबार पे, तो सबसे पहले जो भारत को जो नुकसान हुआ दोस्तों, वो हुआ कि जो पाकिस्तान को बाईपास करके हम जो रास्ता बना रहे थे, वो रुक गया। अगर चाबार पोर्ट काम नहीं करेगा, और उन्होंने चाबार को तोड़ने के लिए क्या किया, सबसे पहले जो मेराइन ट्रैफिक कंट्रोल टावर्स थे उसको तोड़ा। क्योंकि अगर आप ट्रैफिक कंट्रोल ही नहीं कर पाते, तो शिप्स कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, नेविगेशन कैसे होगा, ये अपने आप में एक चुनौती बन जाती है। इसको समझना जरूरी है। इसके अलावा चाइना को एक एडवांटेज मिल जाएगा, क्योंकि वहां से करीब 40-50 किलोमीटर दूर ही ग्वादर पे चाइना अपना पोर्ट बना रहा है, जिसको अगर हम ध्यान से देखें तो वो भारत के हितों से सीधा टकराव है। इसको भी हमें समझना होगा। इसके अलावा सेंट्रल एशिया, अगर हम जैसे पहले बात कर रहे थे कि इंडिया, चाबार, ईरान, सेंट्रल एशिया, रशिया, यूरोप, ये जो कॉरिडोर भारत का बन रहा था, अगर आप इसको मैं नक्शे में दिखाऊं तो ये है दोस्तों नक्शा। बॉम्बे से अब चाबार, और चाबार से फिर लैंड रूट से आप रशिया, मॉस्को से होते हुए फिर आप पूरा यूरोप में एंटर कर सकते थे। तो कहने का मतलब ये है कि इस रूट को अगर आप देखें तो ये जो रूट है, ये तभी शुरुआत होती जब चाबार का डेवलपमेंट भारत ढंग से कर पाता। अब चाबार को ही अमेरिका ने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी। इसका मतलब ये है कि अमेरिका नहीं चाहता कि भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरे।
क्योंकि वो पहले ही चाइना से परेशान है। और आपको याद होगा, थोड़े समय पहले अमेरिका के एक सीनियर ऑफिसर ने भारत में कहा था कि चाइना से हम परेशान हैं और हम नहीं चाहते कि भारत एक और शक्ति के रूप में उभरे जिसको अमेरिका को कंटेन करना मुश्किल हो जाए। तो ये नीयत तो साफ है, इसीलिए चाबार में जो आक्रमण है वो ईरान से ज्यादा भारत पर है। अगर हम आगे देखें, अब हो क्या रहा है, अगर इस समय भारत को अगर अपने हितों को बचाना है और उस पर अमेरिका आक्रमण कर रहा है, तो भारत के पास एक ही ऑप्शन है कि वो अमेरिका से बात करे और कहे कि आप हमारा नुकसान क्यों कर रहे हैं। और जैसे ही भारत अमेरिका से बात करने जाएगा, आपको पता है ट्रंप साहब एक ट्रेडर है, वो अपनी शर्तें रख देंगे, क्योंकि उनकी आदत है आई वांट टू मेक ए डील। तो वो डील ये करेंगे कि ठीक है, हम आपके चाबार या बाकी इंटरेस्ट को हर्ट नहीं करेंगे, आप ही हमारे 5-10 काम कर दो। क्योंकि ट्रंप के ऊपर डिप्लोमेसी नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो डिप्लोमेसी से ज्यादा डील में विश्वास करते हैं कि मुझको क्या दे रहे हो, फिर मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। और ये भी हो सकता है क्योंकि ट्रंप ने कहा कि मुझको खुश करो, फिर मैं बताऊंगा मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। तो इस समय भारत के लिए जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल लेवल पे चुनौतियां बढ़ गई। साथ ही एनर्जी सिक्योरिटी रिस्क, अभी तक जिस तरह से गल्फ पे अटैक हुआ, अब दोबारा होर्मुज है वो बंद हो गया है, तो भारत के लिए चुनौतियां और खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि भारत का ज्यादातर जो तेल था जो ओमान या मिडल ईस्ट से आता था, अब वहां पे भी दोबारा प्रतिबंध लग गए। साथ ही अगर भारत ने जो कहा था अफगानिस्तान को और सेंट्रल एशिया को कि हम चाबार के रास्ते रूट बनाएंगे और हमारे साथ समझौता करिए और इकोनॉमिक कोऑपरेशन की हम बात करते हैं, तो जब लैंड रूट ही नहीं रहेगा, चाबार को ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, तो भारत के इन सब प्रोमिसेस का, वादों का, एग्रीमेंट्स का क्या होगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल होता है। तो लोग फिर ये कहने लगेंगे, खासकर सेंट्रल एशिया के जो देश हैं वो यही कहने लगेंगे कि भारत के पास एक्सेसिबिलिटी तो है नहीं, अमेरिका वो करने नहीं देगा, तो भारत के साथ जो हम समझौता कर रहे हैं वो कब तक और कैसे वैलिड रहेगा, इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है। साथ ही अब इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि क्या पाकिस्तान को फायदा होगा? निश्चित रूप से होगा, क्योंकि पाकिस्तान तो चाहता ही नहीं था कि भारत का एक्सेस सेंट्रल एशिया में हो, क्योंकि एक तरफ हमने आजाद कश्मीर का जो मुद्दा है, अगर वो हमारे पास होता तो हमारे पास वो लैंड रूट होता, उस पर पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर कब्जा कर लिया। और पाकिस्तान का रास्ता अगर भारत को नहीं मिलता है अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के लिए, तो भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है चाबार के अलावा या ईरान के दूसरे पोर्ट्स के अलावा। बाकी जितने बड़े पोर्ट हैं वो हुर्मुज के अंदर है, खाड़ी के अंदर है। ये एकमात्र ऐसा पोर्ट था जो ओपन ओशन में था, और ये लगता था कि कभी अगर विवाद होगा तो ये उस डेंजर जोन से बाहर है। लेकिन अमेरिका ने आक्रमण करके इसको भी डेंजर जोन का हिस्सा बना दिया, ये हमारे सामने है। साथ ही चाइना को फायदा होगा, क्योंकि अगर चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के कंपटीशन में अगर भारत का नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनता, तो अमेरिका का जो मुद्दा है या जो चीन का प्रभुत्व है उस क्षेत्र में, वो कम होता और अल्टरनेट रूट लोगों को मिल जाता। अब चीन को ये लगता है कि अगर चाबार ही डिस्ट्रॉय हो गया तो जो भारत का इनिशिएटिव था अब उसका कोई मतलब नहीं। तो चीन के लिए वर्चुअली एक मोनोपोली क्रिएट कर दी है अमेरिका ने। कुल मिला के तो क्या भारत को पूरा ही नुकसान है? शॉर्ट टर्म में तो नुकसान है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि अब भारत को ईरान के साथ अगर सेंट्रल एशिया में एक्सेस लेना है तो ईरान के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। अब आने वाले दिनों में क्या होगा ये हम कह नहीं सकते, लेकिन अब एक पोर्ट पे फोकस करने की जगह मुझे लगता है कि ईरान के जितने पोर्ट हैं भारत को उन सबको यूज करना चाहिए, और वहां से जो लैंड रूट ईरान के बाकी देशों में जाते हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि एक डेडिकेटेड कॉरिडोर बना के। क्योंकि अगर सारा खर्चा भारत उठाएगा और इस तरह के आक्रमण होंगे तो भारत का पैसा भी जाएगा, ओवरऑल जो एजेंडा है वो भी खत्म होगा, और अकेला दोबारा रिकंस्ट्रक्शन की जो कीमत है जो हमेशा पिछली बार से ज्यादा होती है वो भारत को उठानी पड़ेगी।
तो जितने का फायदा नहीं होगा उससे ज्यादा का नुकसान हो जाए। इस बात को भारत को समझना होगा। तो कुल मिला के स्थिति है दोस्तों, इस समय भारत के ऊपर जो ट्रंप का सीधा हमला है, ये भारत की जियो पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती बन गई। ये मुद्दा गंभीर है, आपको कहीं पे बहुत ज्यादा इस पे मेन लाइन पे चर्चा नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि इसको भारत के रणनीतिज्ञों को और भारत के व्यापारियों को इस बात को समझना होगा कि किस तरह से सेंट्रल एशिया का रास्ता ढूंढा जाए। इसीलिए अगर आप इसको देखने का प्रयास करें तो भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक लिवरेज जो था उसका नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बढ़ गई है इससे। चाइना को फायदा मिला क्योंकि सीपेक और ग्वादर जो नॉन परफॉर्मेंस की तरफ दिख रहे थे, अब अगर उस पर ट्रैफिक बढ़ता है तो चीन और पाकिस्तान दोनों को फायदा होगा। ईरान के लिए सेटबैक है क्योंकि भारत के एक्सपोर्ट से ईरान को भी रेवेन्यू मिलता, वो भी अब कम होगा। सेंट्रल एशिया की जो कनेक्टिविटी थी भारत के लिए वो कम होगी और ग्लोबल ट्रेड में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने से भारत के एक्सपोर्ट्स पे भी इसका असर आ सकता है। तो इसका कहने का मतलब यह है दोस्तों, ये सिर्फ पोर्ट को डैमेज नहीं किया है अमेरिका या ट्रंप ने, इसके पीछे भारत की लॉन्ग टर्म जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशन थी, ट्रंप ने उसको डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया, भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को चैलेंज किया और कुल मिला के जो भारत चाइना के अगेंस्ट अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता था सेंट्रल एशिया में, उसको भी सेटबैक हुआ। तो इसीलिए जो नया हमला किया है अमेरिका ने चाबार पे, उसमें ईरान से ज्यादा भारत का नुकसान। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या यह ट्रंप की सोची समझी रणनीति है? क्योंकि इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ईरान के लिए तो कुछ नहीं था, क्योंकि उनका यह कहना है कि वहां पे मिसाइल बेस थे। तो अगर आप ध्यान से देखें, जैसा मैंने आपको पहले भी दिखाया पूरे नक्शे में दोस्तों, कि अगर आप मिसाइल की बात कर रहे हैं तो मिसाइल के लिए तो ईरान के पास चाबार तो यहां है, ये पूरा क्षेत्र पड़ा है ईरान के पास मिसाइल्स को लगाने का। वो यहीं क्यों मिसाइल लगाएगा? कहीं भी लगा सकते हैं, और वो मेन सेंटर में क्यों लगाएंगे जबकि यहाँ पर उनको सारी पहाड़ियां हैं और ईरान के पास पूरा मौका है कहीं पे भी रिमोट एरिया में अलग अलग जगह पे वो मिसाइल लगाएं। तो ये जो लॉजिक है कि साहब चाबार को हम इसलिए डिस्ट्रॉय कर रहे हैं क्योंकि वहां पे मिसाइल्स हैं या अमेरिकन हितों पे आक्रमण हो सकता था, इसीलिए चाबार इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं लगता। इसके पीछे अमेरिका की कुछ और कूटनीति है, वो राजनीति है जो ट्रंप चाहते हैं कि भारत उनके आगे गिड़गिड़ाए। इसीलिए मुझे लगता है कि इस पूरे डेवलपमेंट को हमें अलग ढंग से देखना चाहिए। जो भी आपके विचार हो दोस्तों, इसको आप सोचिए, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमारे साथ साझा करिए। हम भी जानना चाहते हैं कि क्या कोई और एंगल भी हो सकता है। इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।